तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम कुतब यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली किस्त में हमने दानियल के आखिरी बाब का मुताला मुकम्मल किया, जो पुराने अहदनामे के अंबिया अकबर में से एक है, और आज की किस्त में हम दानियल की किताब में मसीह के हवाले से बात करेंगे। क्या मसीह की ज़ात के मुतल्लिक हवाला जात दानियल की किताब में मौजूद है? हमारा आज का यही मौजू है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई बहुत यूसुफ। शुक्रिया भाई। और दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, खुदाउन के फजल से हमने पिछली किस्त में दानियल की किताब का मुताला मुकम्मल किया, लेकिन हम फिर से तमाम अबवाब पर नजरसानी करना चाहेंगे ताकि हम उनमें मसीह की ज़ात के मुतल्लिक हवालाजात को देख सकें। एक सादा सा सवाल है कि हम दानियल की किताब में मसीह को कहाँ देख सकते हैं? क्या मसीह के मुतल्लिक कोई हवालाजात मौजूद हैं? ना सिर्फ दानियल की किताब बल्कि पूरे अहद नामे में। दर हकीकत बाइबल की हैरत अंगेज बात यह है कि ये शुरू से लेकर आखिर तक मसीह की बात करती है। बाइबल की आखिरी किताब मुकाशफा के 19वें बाब में फरिश्ता यूहन्ना से कहता है, खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। और मसीह ने मूसा के मुतल्लिक कहा, उसकी मुराद मूसा की 5 किताबों से है, क्योंकि उसमें मेरी बाबत लिखा है। और मूसा की 5 किताबों में मसीह की बात की गई है। और ज़बूर 40 में हम पढ़ते हैं कि किताब की तोमार में मेरी बाबत लिखा है। और जब मसीह मुर्दों में से जी उठा और अमूस की राह पर 2 शागिर्दों से जा मिला, ये लूका के 24वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है। और फिर मूसा और तमाम अंबियाओं से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं उसको समझा दें। और इसीलिए दानियल की किताब में मसीह को पाना हमारे लिए अचंभे की बात नहीं, क्योंकि पूरे कलाम में वही तो है। सही। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि बिलखसूस इस किताब में हमें मसीह के मुतल्लिक जो हवाले मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। और मैं कहूँगा कि मसीह के मुतल्लिक दानियल की किताब में इन तमाम हवाला जात को पेश करना अच्छी बात है, जो कि बिलखसूस दानियल की किताब में ही मिलते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि मसीह का सारा कलाम ही मसीह के हवालों से पुर है। सही। भाई यूसुफ, शुरुआत में दानियल की किताब में मसीह के मुतल्लिक हवाला जात के बारे में कुछ बताएं। पहले उनका तस्करा एक साथ, फिर एक एक करके उन पर हम गौर करेंगे। सबसे पहले वो 2 बाब में उस पत्थर की बात करता है जो हाथ लगाए बगैर काटा गया, जो कि मसीह है। ये पत्थर अजीम पहाड़ बना और जिससे सारी दुनिया मामूर हो गई। 3 बाब उस चौथे शख्स की बात करता है जो आग की भट्टी में सदरक, मीसक और अबद नजू के साथ आग में उतरा। और ये बाब कहता है कि उस चौथे शख्स की सूरत आलाजादों की सी थी, और ये खुद नबूकदनजर का कहना था जी। और 6 बाब में हम एक खूबसूरत और हैरत अंगेज मंजर को देखते हैं। दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, लेकिन ये पूरा बाब मसीह की हैरत अंगेज मौत और कब्र में उतरने और उस पर पत्थर से मोहर करने की कासी करता है, और फिर तीसरे दिन उसके मुर्दों में से जी उठने की भी। और फिर 7वें बाब में हम इब्ने आदम के हवाले से कुछ अल्फाज देखते हैं। वो कौमों के बादशाहों को हैवान के तौर पर देखता है, और ये बिल्कुल सही है। और फिर वो मसीह को हैवान नहीं कहता बल्कि इब्ने आदम कहता है, जो आसमान के बादलों पर सवार होकर आता है। और वैसे ये वो आयत है जो मसीह ने शरीर कायफा को जवाब देते हुए हवाला की, और कायफा ने इसी के मुताबिक मसीह को मसलूब करने का फरमान जारी किया। ये मसीह की पेशी पर हुआ। उसकी पेशी पर 8वें बाब में हम मसीह के मुतालिक खूबसूरत बातें देखते हैं। उसे बादशाहों का बादशाह कहा गया, और ये दानियल के अलावा और कहीं नहीं लिखी गई। और 9वें बाब में हम मसीह के 69 हफ्तों के बाद काट जाने के मुतालिक पढ़ते हैं, मसीह काटा गया, लेकिन अपने वास्ते नहीं, यानी कि मसीह की मसलूबियत। ये बाब तारीख वाजे करता है, और हमें कलाम में कहीं मसीह की मसलूबियत की तारीख नहीं मिलती सिवाय दानियल 9वें बाब के। 10वें बाब में हम एक शख्स के मुतालिक पढ़ते हैं जो कतानी लिबास पहने है जी, जो कि मसीह का अक्स है, और 12वें बाब में इसको दोहराया गया है। और 11वें बाब में हम एक बात पढ़ते हैं जो कि दानियल ही का खुलासा है, जो सिर्फ दानियल में है। मसीह को औरतों का मरगूब कहा गया है, यानी कि मैं कहूँगा कि हर औरत मसीह यसु नासरी की माँ बनने की ख्वाहिशमंद थी।
और 9वां बाब भी मसीह के बादशाह होने की बात करता है, उसे ममसू बादशाह कहता है। ठीक है सही। भाई यूसुफ, मैं दूसरे बाब से शुरुआत करके एक एक पर आऊंगा, जहां मसीह को वो पत्थर कहा गया जो बगैर हाथ लगाए काटा गया और उस मूरत से जा टकराया। बाइबल के इस हवाले के मुतालिक बताएं जो यह बयान करता है और उसकी तफसीर कीजिए। अगर हम दूसरे बाब की 34वीं आयत पर जाएं, जबकि दानियल नबूकदनेस्सर को ख्वाब और उसकी ताबीर बता रहा है, तो उसने उसे कहा, तू देखता रह, यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए। और फिर वो कहता है, फिर वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा और एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन पर फैल गया। और जैसा कि हमने पहले भी वाजे किया कि ये मूरत 4 गैर कौमों के दौर को पेश करती है। कसदियों की सल्तनत, सोने का सर जो कि नबूकदनेस्सर है, ये 4 आलमी सल्तनतों की बात करता है जिनका इख्तिताम रोमी सल्तनत पर आकर हुआ। लेकिन एक 5वीं सल्तनत भी होगी जो कि इब्ने आदम इमैनुअल की सल्तनत है। खूबसूरत बात यह है कि मसीह यीशु को पत्थर कहा गया जो हाथ लगाए बगैर काटा गया, और मैं कहूंगा कि ये उसकी इलाही पहचान और इलाही मंबे की तरफ इशारा करता है। सही। यानी कि वो फितरी या इंसानी मुदाखलत के इंसानी बगैर पैदा मुदाखलत के हुआ। बगैर। इंसानी मुदाखलत के बगैर कवारी हामला कैसे हो सकती है खुदा के बगैर? ये सवाल ही नहीं उठता। ये मौजू ना होता कि आम इंसान अगर खुदावंद के आने का सबब बनता। क्या कोई हमारे जैसा खुदा को आसमान से उतार सकता है? हरगिज नहीं। सो खुदावंद आया, वो इंसानी मुदाखलत के बगैर आया और उसकी पैदाइश एक मौजज़ा थी। एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया। और वो पत्थर जब दोबारा आएगा और सल्तनत करेगा तो उस मूरत पर गिरेगा, जबकि सब कौमें मुसलसल तकरीबन 2500 बरस तक सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा कि नाकाम होती रहेंगी। इंसान नाकाम हुआ, लेकिन मसीह आकर सल्तनत करेगा जिससे सारी दुनिया मामूर हो जाएगी और वो सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। सो वो पत्थर एक इशारा है मसीह की तरफ जो आएगा और पत्थर की तरह गैर कौमों के दौर पर गिरेगा और उसका खात्मा करेगा और सारी जमीन पर अजीम बादशाह होगा। सही। बाइबल में और कहाँ हम देखते हैं कि मसीह को पत्थर से तशबीह दी गई। क्योंकि हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, तो मसीह को बाइबल में और कहाँ पत्थर से तशबीह दी गई है? पुराने अहदनामे में मसीह को 7 मरतबा पत्थर से तशबीह दी गई है, और पहली मरतबा पैदाइश 49 में जब याकूब ने यूसुफ से कहा और उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादिर के हाथ से कुव्वत पाई, वहीं से वो चौपान उठेगा जो इसराइल की चट्टान होगा। दूसरी मरतबा ज़बूर 118 में जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। यसाया 8 और यसाया 28 ये कहते हैं कि मसीह रद्द किया गया पत्थर है। अब तक 4 हवाला जात हुए हैं। दानियल के दूसरे बाब में 5वीं बार और फिर जिक्रिया के तीसरे बाब में मसीह वो चट्टान है जिसकी 7 आंखें हैं, और फिर 7वीं मरतबा जिक्रिया के चौथे बाब में। सो पुराने अहदनामे में 7 हवाला जात मौजूद है जहां मसीह को पत्थर से तशबीह दी गई है। सो यहूदी कौम के लिए वो रद्द किया हुआ पत्थर है और ठोकर खिलाने का पत्थर है। कलीसिया के लिए वो कोने के सिरे का पत्थर जी। है। मुस्तकबिल की कौमों के लिए वो कौमों का मुंसिफ है जो गैर कौमों के दौर का खात्मा करने वाला पत्थर है। लिहाजा माजी में मसीह ठोकर खिलाने का पत्थर था जबकि वो हलीमी के साथ आया। अब जबकि खुदा ने उसे खड़ा किया, वो कलीसिया के लिए कोने के सिरे का पत्थर है, और मुस्तकबिल में वो मूरत को जेर जेर करेगा और सारी जमीन पर अजीम बादशाह होगा। जी, ये दूसरे बाब में उसकी तरफ पहला इशारा है जहां उसे पत्थर कहा गया। और जब हम तीसरे बाब पर जाते हैं, आपने बताया कि उसे खुदा का बेटा कहा गया और चौथे की सूरत इलाजादों की सी थी। आग की जलती भट्टी वाले वाक़े में मुझे इस वाक़े के मुतालिक बताया कि किस तरह मसीह इस मंजर में जाहिर हुआ। इस वाक़े में नबूकदनेस्सर ने एक शबीह या मूरत बनाई, लेकिन उसका सर सोने का या पांव मिट्टी के ना थे, वो सारी ही सोने की थी। वो 60 हाथ ऊंची और 60 हाथ चौड़ी थी। 60 हाथ का मतलब है 30 मीटर, और जरा तसव्वुर करें कि 30 मीटर का एक सुनहरी बुत। ये हैरत अंगेज बात है। वो मजहब को मुत्तहिद करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि मजहब लोगों को तकसीम करता है। वो नहीं चाहता था कि एक ही मजहब हो और सब उस मूरत की इबादत करें। और यकीनन जो ईमानदार थे उन्होंने सजदा करने से इनकार किया क्योंकि वो नहीं मानते थे। और लिखा है, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, तो उनके आगे सजदा ना इबादत करना। ईमानदारों ने सजदा करने से इनकार किया। फिर नबूकदनेस्सर गजबनाक हुआ और हुक्म दिया कि भट्टी की आग को मामूल से 7 गुना तक बढ़ा दिया जाए और उन्हें उसी भट्टी में डाल दिया जाए। लेकिन
नबूकदनजर हैरत ज़दा हुआ और उठा जब उसने देखा कि उस भट्टी में 3 नहीं बल्कि वहां पर कोई चौथा भी है और वो उसमें सही सलामत चल रहे हैं, और चौथे की सूरत आलाजादों की सी है। और इन लोगों ने, जैसा कि इब्रानियों के खत में लिखा है, आग की तेजी को बुझाया, यानी कि आग ने उन्हें ना जलाया। आपका मतलब उन 3 तीन लोगों लोग को? सदर, मिसक और अबद नजू। लेकिन ये यहीं तक ना रहा। मेरा मतलब है कि क्या उन्होंने आग के बेजरर होने का ही तजर्बा किया, बल्कि वो एक ऐसी बात से लुत्फ अंदोज हुए जो आग की भट्टी में उतरने से पहले भी ना हुए थे। मतलब कि अगर खुदावंद किसी ईमानदार को किसी आजमाइश या मुश्किल से गुजरने देता है तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि जब तू सैलाब में से गुजरे तो मैं तेरे साथ होऊंगा, और जब तू नदियों में से गुजरेगा वो तुझे ना डुबोएंगी, जब तू आग पर चलेगा तुझे आंच ना लगेगी, शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि तू मेरी नजर में बेशकीमत है। नाजरीन की हौसला अफजाई के लिए, जो हो सकता है बीमारी की, मुसीबत की या दुख की भट्टी से गुजर रहे हैं, मैंने एक बार एक कॉल पढ़ा कि जब उन 3 को आग की भट्टी में डाला गया तो एक चौथा उनके हमरा था। जब वो बाहर आए तो 3 थे, क्योंकि चौथा उस भट्टी में रहा आने ताकि वालों का इस्तकबाल मजीद कर सकें। जो उनके बाद उस आग की भट्टी में आने वाले हैं। बहुत खूब। ठीक है, आइए छठे बाब की तरफ चलते हैं। आपने कहा कि यह मसीह की तरफ इशारा करता है। छठे बाब में मसीह की तरफ क्या इशारा किया गया है? दर हकीकत वो इशारा नहीं है। दर हकीकत छठे बाब की मुकम्मल कहानी मसीह के साथ पेश आने वाले वाकयात का एक अक्स है। बिल्कुल जैसे यूसुफ का वाकया है, उसमें वाज़े तौर पर इशारा नहीं है, लेकिन ये वाज़े है कि मुकम्मल वाकया यही बयान करता है कि बादशाह मसीह के साथ असल में क्या होगा। और यही फरमान छठे बाब में जारी हुआ कि कोई दारा के सिवा किसी माबूद के आगे दुआ ना करे, और दानियल ने इसका इनकार किया और दुआ करता रहा, और शरीर लोग जो दानियल के खिलाफ कोई बात चाहते थे उन्हें कोई बात ना मिल सकी सिवाय खुदा की शरीयत के। उन्होंने जाल बिछाया और दारा ने बिना सोचे समझे इस फरमान पर दस्तखत कर दिए, और दारा बादशाह को अफसोस के साथ ईमानदार दानियल को शेरों की मांद में डालना पड़ा। यकीनन उसे तवक्को थी कि शेरों की मांद में जाते ही दानियल खत्म हो जाएगा, और वो अफसुर्दा था और उसने सारी रात फाका किया और उसके आगे किसी साजंदे को ना लाया गया। और सुबह सवेरे ही वो शेरों की मांद पर गया और गजबनाक आवाज में पुकार कर कहा, आए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ा ले? उसने जवाब दिया कि मेरे खुदा ने फरिश्ते को भेजा और शेरों का मुंह बंद कर दिया। मैं इसमें मसीह के खिलाफ साजिश का अक्स देखता हूँ। उन्होंने उसमें कुछ ना पाया, लेकिन मौत की सजा सुना दी और उसे कब्र में रखा गया और उस पर पत्थर से मोहर कर दी, दानियल की तरह। दोनों मरियम दुख में थीं। वो सुबह सवेरे उठकर कब्र पर गईं कि उसे मातर करें, लेकिन मसीह कब्र से जी उठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे दानियल उस मान से निकल आया। 13 में लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल आयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए। बताइए कि इब्ने आदम के लक़ब का खुदावंद यीशु मसीह और आसमान के बादलों से क्या ताल्लुक है? भाई यूसुफ, इब्ने आदम के लक़ब का खुदावंद यीशु और आसमान के बादलों से क्या ताल्लुक है? पुराने अहदनामे में इब्ने आदम 2 मरतबा के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देता, ज़बूर 8 में और दानियल के 7वें बाब में। लेकिन अहद जदीद में हम ये अल्फाज बहुत बार देखते हैं। तकरीबन 84 मरतबा मसीह को इब्ने आदम कहा गया अहद जदीद में, और आखिरी मरतबा मुकाशफा 14:14 में। और मुकाशफा के 14वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है कि फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद बादल है और उस बादल पर आदम ज़ात की मानंद कोई बैठा है। सो इब्ने आदम मसीह है जो हलीम होकर आया, और उसकी तहकीर की गई और उसको रद्द किया गया, और वो फिर आसमान के बादलों पर कुदरत और जलाल के साथ आएगा और मुनसिफ होकर आएगा, और वो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर किया गया है। वो बतौर इब्ने आदम दुनिया में अदालत करने को आएगा। और दानियल 7 में इब्ने आदम के मुतालिक बताया गया है जो अपनी सल्तनत कायम करने को आएगा। और ज़बूर 8 में हम देखते हैं कि दुनिया की हर शय इब्ने आदम के ताबे है, यहाँ तक कि समंदर की मछलियां भी इब्ने आदम के ताबे हैं। और हमने मसीह की पहली आमद पर इसका एक नमूना मत्ती के 17वें बाब में देखा, जब उसने पतरस से कहा, समंदर पर जाकर कांटा डाल, जब मछली पकड़े तो उसके मुंह खोलने पर अंदर से पैसे मिलेंगे जो उसे अपने और मसीह के वास्ते देने हैं। सो जो कुछ मसीह की बादशाही में होगा ये उसका एक अक्स है, ना सिर्फ इंसान बल्कि
मैदान के जानवर और समंदर की मछलियां भी। ये 8वें ज़बूर से मुताबिकत रखता है। सही। क्योंकि हमने इब्ने आदम की बात छेड़ी है, हम उसके इब्ने आदम के लक़ब और इब्ने दाऊद के लक़ब और खुदा के बेटे के लक़ब के दरमियान फ़र्क जानना चाहते हैं। ये तमाम लक़बात किन किन एतबार से हैं? इब्ने आदम, इब्ने दाऊद और खुदा का बेटा। आप चौथा लक़ब यानी कि इब्ने आदम भी शामिल कर सकते हैं, और मैं कहूँगा कि मसीह इब्ने आदम है, और ये हम मत्ती की अंजील में देखते हैं जो उसके यहूदी होने के एतबार से है। इब्ने अब्राहम हम मरकज़ में देखते हैं जो तमाम इंसानों से ताल्लुक़ के एतबार से है, और इब्ने आदम उसके तख्लीक के ताल्लुक़ के एतबार से है। वो तमाम दुनिया का बादशाह है और इलाही एतबार से खुदा का बेटा है, जैसा सही। कि हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं, और लूका में इब्ने आदम के तौर पर। ठीक है, शुक्रिया भाई यूसुफ। आपने दानियल के 8वें बाब की तरफ इशारा किया कि इसमें मसीह के ममसू फरमारवा होने की तरफ इशारा किया गया है। क्या आप इसे दोहराएंगे? ये इशारा 25वीं आयत में है, जबकि शुमाल के बादशाह की बात की जा रही है, जिसे छोटा सिंह कहा गया है, और अपनी चतुराई से ऐसे काम करेगा कि उसकी फितरत के मंसूबे उसके हाथ से खूब अंजाम पाएंगे, और दिल में बड़ा घुमंड करेगा, और सुलह के वक्त में बहुतेरों को हलाक करेगा। वो बादशाहों के बादशाह से भी मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होगा, लेकिन बे हाथ हिलाए ही शिकस्त खाएगा। इसका मतलब है कि शुमाल का बादशाह तोड़ा जाएगा, उसे कोई इंसान ना मारेगा, बल्कि वो इसके बगैर ही मरेगा, यानी कि इलाही इंसाफ के तहत ऐसा होगा। और हम यसाया की किताब से ये समझते हैं कि उसे जिंदा पकड़ा जाएगा और वो अबदी आग की झील में डाला जाएगा, जहां झूठा नबी हैवान भी होगा, शैतान जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। शुक्रिया। जब हम 9वें बाब पर जाते हैं और 70 हफ्तों की नबूवत को देखते हैं जो 20वीं आयत से शुरू होती है, तो 25वीं आयत में लिखा है, बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। उसने मसीह को ममसू फरमा रवा कहा। आप इस प्यार भरे खिताब में क्या देखते हैं? मैं देखता हूं मसीह बादशाह है, और मैं इसका मुआवजा इससे करना चाहूंगा कि बादशाह आएगा जिसके लोग, वो आयत जो फौरन इसके बाद आती है, लिखा है वो बादशाह आता है जिसके लोग 26वीं आयत में लिखा है। सो ममसू फरमा रवा को सही किया गया है, जो कि मसीह के बादशाह होने की बात करता है। लेकिन ये बेचारा जिसके बारे में लोग कहेंगे कि हैवान की मानंद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है, वो सिर्फ एक फरमा रवा है, और एक कलील मुद्दत तक हुकूमत करेगा, यानी कि 350 बरस तक, और एक भयानक अंजाम को देखेगा जिसके साथ असूरी और झूठा नबी भी होंगे। आपका इशारा यूरोपीय रहनुमा की तरफ है जो आखिरी हफ्ते के दरमियान जाहिर होगा, दानियल के 70 हफ्तों के आखिरी हफ्ते में। बिल्कुल सही। सो मसीह ही वो बादशाह है जिसकी बादशाही है और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। वही है जिसकी सल्तनत होगी और उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा। लेकिन एक हैवान समंदर से निकल कर आएगा जो कि यूरोपियन रहनुमा है, और मैं कहूँगा कि वो एक कलील अरसा के लिए हुकूमत करेगा और उसका दौरे हुकूमत बहुत बुरा होगा। हमारे पास इशारा है कि मसीह बादशाहों का बादशाह है, और इसके बाद फिर वो 26वीं आयत में, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूक कत्ल किया जाएगा। मसीह के मुतल्लिक एक और इशारा है, लेकिन वो उसकी मसलूबियत के मुतल्लिक है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि मीका 5 जैसी नबूवतें हैं जो बताती हैं मसीह कहाँ पैदा होगा जी। और यसाया 7वें बाब की 14वीं आयत में बताया गया है कि मसीह कहाँ पैदा होगा, और यहाँ हम हैरत अंगेज दुरुस्ती से देखते हैं मसीह को कहाँ मसलूब किया जाएगा। हमने पहले कहा कि सर रॉबर्ट एंड्रूस ने एक जबरदस्त किताब लिखी, द कमिंग प्रिंस, और उसने 445 कबलस मसीह में यरूशलेम की बहाली के फरमान जारी होने से लेकर मसीह के यरूशलेम में दाखिल होने का हिसाब किया, जो कि 69 ज़रब 7 यानी कि 483 साल हैं। मसीही वो मुनफरिद शख्सियत है जिसका तस्करा पुराने अहदनामे की तमाम नबूवतों में है, गोया वो उसके मुकर्रर होने की दलील हैं। इशारे और नबूतें और शहादतें हैं जो उसका हवाला उसकी आमद से कबल पेश करती हैं, और इससे साबित होता है कि मसीही पुराने अहदनामे का मौजू है। अगर कोई दूसरा किसी भी जगह से आकर दावा करे कि वो खुदा की तरफ से और उसके मुतल्लिक कबल से कोई नबूवत ना हो या शहादत ना हो, तो वो काबिल भरोसा नहीं है। अब हम मेहमानों से एक और सवाल जानेंगे। 10वें बाब की 5वीं आयत में एक शख्स कतानी लिबास पहने है, लेकिन जिन बातों का तस्करा किया गया है उनका इतलाक आम इंसान पर नहीं किया जा सकता। ये शख्स कौन है? 5वीं आयत में जो बातें महीन लिबास पहने शख्स के मुतल्लिक हैं वो किसी मामूली इंसान के लिए नहीं हो सकती। इसके मुतल्लिक मजीद बताएं। हमें यहाँ पर बताया गया है कि वो केतानी लिबास पहने है,
اور وہ مسیح کا عکس ہے۔ وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ جب وہ عدالت کرے گا وہ صداقت سے دنیا کی عدالت کرے گا، کیونکہ قطان صداقت کو پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند ہیں۔ مکاشفہ 1 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسیح کا چہرہ آفتاب کی مانند ہے، جی، اور یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں۔ یہ کون ہے جس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند ہیں؟ مکاشفہ 1 میں یہ مسیح کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، اور پھر لکھا ہے اس کے بازو اور پاؤں رنگ میں چمکتے ہوئے پیتل کے سے تھے۔ یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی آواز انبوا کے شور کی مانند تھی، اور وہاں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی۔ مکاشفہ 1 دانیل 10 پر روشنی ڈالتا ہے۔ دونوں ہی ابن آدم کی بات کرتے ہیں، اور دانیل کے 12ویں باب میں ہم مکاشفہ 10 ہی کی طرح الفاظ دیکھتے ہیں جو کہ مسیح کو بادشاہ کہتے ہیں، جو کہ اپنے ظہور اور تخت پر بیٹھنے کے بعد دنیا کی عدالت کرے گا۔ یہ مسیح کا منصف عکس ہے۔ صحیح۔ اب میں 11ویں باب کی 36ویں آیت پر جانا چاہوں گا، 36ویں آیت سے، اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا۔ یہاں بادشاہ سے مراد جھوٹا نبی ہے، دو کرداروں میں سے ایک جو کہ کلیسا کے اٹھائے جانے کے بعد ظاہر ہوگا، اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا اور الہو کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا، اور اقبال مند ہوگا یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقع ہوگا۔ وہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا، اور نہ عورتوں کی مرغوبہ کو، اور نہ کسی اور معبود کو مانے گا۔ عورتوں میں مرغوب ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ بات مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ اسرائیل کی ہر دیندار عورت کی یہ خواہش تھی کہ وہ مسیح کو جنم دے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم یہ وہ مبارک عورت تھی جسے یہ شرف حاصل ہوا تھا، جبکہ مسیح اس کے پیٹ میں پڑا، اور اس نے جبرائیل فرشتے سے لوکا کے پہلے باب میں یہ خوشخبری پائی۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ 12 ابواب پر نظر ثانی کرنا بہت ہی فائدہ مند رہا، جبکہ ہم نے کتاب کے تمام ابواب میں مسیح کو دیکھا۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آج کی قسط میں جانا کہ مسیح دانیل کے تمام ابواب میں موجود ہے، بلکہ تمام پرانا عہد نامہ مسیح کی ذات اقدس کی بات کرتا ہے، جیسے کہ دوسرے باب میں مسیح کو پتھر سے تشبیہ دی گئی۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کس طرح یہ مثال مسیح سے متعلق ہے؟ ہم نے جانا کہ دوسرے باب میں مسیح کو اس پتھر کے طور پر دکھایا گیا جو ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر قوموں کے دور کا خاتمہ کرنے کو آیا۔ ٹھیک ہے، عہد قدیم میں اسے 7 مرتبہ پتھر سے تشبیہ دی گئی کہ وہ پتھر ہے۔ جی صحیح۔ بھائی، ٹھیک ہے۔ جی۔ میرا آخری سوال ہے اس بات کے متعلق جو یسوع کے بارے میں 11ویں آیت میں درج ہے، عورتوں کے مرغوب ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس بات سے مراد یہ ہے کہ پرانے عہد نامے کی ہر عورت کی خواہش یہ تھی کہ مسیحا اس کے بطن سے پیدا ہو، لیکن یہ اعزاز مریم یا کنواری مریم کو حاصل ہوا۔ ٹھیک ہے۔ صحیح۔ جی بھائی یوسف، آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف، خدا آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ جی۔ عزیز ناظرین، ہم نے دانیل کی کتاب سے سیکھا کہ وہ یا تو نشانوں یا نبوتوں کے ذریعے مسیح کی ذات ہی کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ نہ صرف دانیل بلکہ پورا پرانا عہد نامہ مسیح کی ذات کے حوالے سے ہی ہے، بلکہ پوری بائبل ہی مسیح کی ذات کے حوالے سے ہے، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ یہ مسیح کی ذات کی گواہی پیش کرتی ہے۔ جب ایک دن ہمارے درمیان آیا ایک بچے کی صورت میں کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا زمین پر ایک غریب زندگی گزاری اور صلیب پر مرا، اور اس کی قوم نے اسے رد کیا اور اسے جو خدا کا بیٹا تھا مار ڈالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور بہت جلد وہ ایمانداروں کو لینے کے لیے آئے گا اور کلیسیا زمین پر سے اٹھا لی جائے گی، اور وہ لوٹ کر آئے گا تاکہ اپنی بادشاہی قائم کرے۔ جب وہ پہلی بار ہمارے درمیان آیا وہ پتھر بن کر آیا، وہ پتھر جو ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا، یعنی کہ وہ کسی انسانی مداخلت کے بغیر پیدا ہوا۔ وہ یہودیوں کے واسطے ٹھوکر کھلانے کا پتھر تھا، انہوں نے اس کا احترام نہ کیا، اور وہ پتھر تھا جسے معماروں نے رد کیا، لیکن وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور ایک روز یہ رد کیا ہوا پتھر جو ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا غیر قوموں کے دور کا خاتمہ کرنے کو آئے گا، اور دنیا کی حکومتوں کو مٹا کر زمین پر اپنی حکومت قائم کرے گا، اور خداوند ساری دنیا کا عظیم بادشاہ بن جائے گا۔ اگر آپ مسیح کو اپنا حصہ جانتے ہیں تو آپ اس چٹان میں محفوظ کیے جائیں گے، لیکن اگر آپ مسیح کو رد کرتے ہیں تو آپ ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ کر پائیں گے، جبکہ ہمیں اس کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے۔ مسیح آپ کو موقع دے رہا ہے کہ فضل کے
دور میں اس کے فضل کو قبول کیجیے اس سے پہلے کہ فضل کا دروازہ بند ہو جائے۔ آنے والی قسط میں جو دانیل کی آخری قسط ہے، خداوند کے فضل سے ہم ان جھوٹے الزامات پر بات کریں گے جو دانیل کی کتاب پر لگائے جاتے ہیں اور تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔